आपको सबसे पहले जानकारी दे दूं, कर्नाटक सीएम को लेकर दिल्ली में हलचल तेज हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इस वक्त चल रही है अहम बैठक और खड़गे के घर पर इस वक्त मौजूद कर्नाटक सीएम को लेकर खड़गे के घर पर बैठक, जिसमें सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार जो दिल्ली में मौजूद हैं। कल पार्टी आलाकमान से सिद्धारमैया की मुलाकात हुई थी और आज डीके शिव कुमार आलाकमान से मुलाकात करेंगे। खबर यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के घर इस वक्त राहुल गांधी भी मौजूद हैं और थोड़ी ही देर में डीके शिव कुमार की मुलाकात होने वाली है। दूसरी तरफ सिद्धारमैया भी दिल्ली में मौजूद, राहुल गांधी इस वक्त खड़गे के घर पे मौजूद और अब ऐसे में बड़ा फैसला लेना है। केसी वेणुगोपाल यानी कि जो ऑब्जर्वर्स हैं वो भी इस बैठक में मौजूद है। प्रमोद तिवारी, बीके हरिप्रसाद, तीनों ऑब्जर्वर्स की मौजूदगी इस बैठक में और कर्नाटक सीएम को लेकर खड़गे के घर ये बड़ी बैठक, जिसमें थोड़ी ही देर बाद डीके शिव कुमार के पहुंचने की भी जानकारी है। आलाकमान की कल मुलाकात सिद्धारमैया से हुई थी और आज डीके शिव कुमार से यह मुलाकात होगी, लेकिन मुलाकातों के इस सिलसिले के बीच बड़ा सवाल, कर्नाटक में सीएम कौन होगा। माना यह जा रहा है कि आज शाम तक यह तस्वीर साफ हो सकती है और उससे ठीक पहले महत्वपूर्ण बैठकों का दौर लगातार जारी है। और आइए सीधा इस वक्त रुख करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे के घर के बाहर से इस वक्त मौजूद है हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर शर्मा। अदिति, कर्नाटक में जिस दिन काउंटिंग हो रही थी और यह तय हो रहा था कि सरकार बनाने वाली है कांग्रेस, सवाल उस दिन भी वही था जो सवाल आज है। कर्नाटक का सीएम कौन होगा और यह पशोपेश कब खत्म होगी? कर्नाटक का किंग कौन होगा कांग्रेस का या इस सरकार का, वो उम्मीद है कि आज तय हो जाएगा, लेकिन आसान अभी भी नहीं है। देखिए, आपको अपडेट फिलहाल दे दें कि अभी हम मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास के बाहर हैं। मैं अपने सहयोगी से चाहूँगी कि आपको तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर पुलिस का जाब्ता भी बढ़ गया है, बैरिकेडिंग भी बढ़ गई है, क्योंकि अंदर राहुल गांधी मौजूद है। मल्लिकार्जुन खड़गे लंबे समय के बाद कर्नाटक से लौटे हैं, कर्नाटक से आते हैं और वहाँ जीत दर्ज कराकर मल्लिकार्जुन खड़गे वापस आए हैं। अगर कागजों में देखा जाए तो कर्नाटक कांग्रेस के जो आला कमान है वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, अगर कागजों में समझा जाए। लेकिन क्योंकि कौन होगा कर्नाटक में मुख्यमंत्री, इसको अंडर द कारपेट खींचतान जारी है, अब कारपेट के बाहर भी आने लगी है। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर राहुल गांधी हैं, केसी वेणुगोपाल है संगठन मंत्री और प्रभारी रणदीप सुरजेवाला है। आप देखेंगे कि ऑब्जर्वर भी पहुंच चुके थे और ऑब्जर्वर्स ने अपनी रिपोर्ट जो है बता दी, क्योंकि उन्होंने 1 to 1 विधायकों से वहां बात की थी। किसके विधायक कौन कहां पर हैं, किसके विधायक क्या चाहते हैं, क्या आंकड़ा है, ऐसे में अलग अलग तरीके की बात निकल कर आई है। अब देखिए, पहले दिन और अब तीसरे दिन डीके शिव कुमार के भी जो जबान या बयानबाजी है उसमें फ़र्क देखने को मिला है। पहले उन्होंने याद दिलाया सोनिया गांधी को कि वो जेल में मिलने आई थी, उन्होंने कहा मैंने जीत दर्ज कराई। अब वो ये कह रहे हैं कि मेरी अध्यक्षता में 135 विधायक जीत कर आए हैं, यानी कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो ये समझा रहे हैं कि इस जीत पे हक मेरा बनता है और मुझे ही चुना जाना चाहिए। उन्होंने जब दूसरे खेमे से ये बात आई कि कम से कम 86 विधायक जो है सिद्धारमैया के हैं, तो उन्होंने कहा कि विधायक किसी के नहीं, ना मेरे ना किसी के, ये कांग्रेस के विधायक हैं। तो अंदरूनी तमाम चीज़ें चल रही हैं। देखिए, ऑप्शन 1 है कि सिद्धारमैया सीएम बनेंगे क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, और डिप्टी सीएम बनेंगे डीके शिव कुमार। डीके शिव कुमार एयरपोर्ट लैंड कर चुके हैं दिल्ली। अब सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार किसी भी वक्त अंदर पहुंच सकते हैं और फिर वो पूरी बातचीत होगी। हालांकि राहुल गांधी अंदर हैं तो अंदर बातचीत चल रही होगी। तो ऑप्शन 1 है सिद्धारमैया सीएम और एक बहुत महत्वपूर्ण 2 फॉर्मूलों का जिक्र अदिति मैं यहाँ पर करना चाहूंगी। वो 2 फॉर्मूले जो आलाकमान की तरफ से सुझाए गए, जिसमें 3 डिप्टी सीएम को लेकर भी बात की गई और उसमें सिद्धारमैया, लेकिन लगता है जितनी जानकारी है डीके शिव कुमार उस फॉर्मूले से बहुत ज्यादा अपना राब्ता नहीं रखते। दूसरी बड़ी बात, राहुल गांधी ने कह दिया कि विधायक जिसको चुनेंगे सीएम वही होगा। एक तरफ सिद्धारमैया की तरफ से क्लेम किया जा रहा है लगभग 85 से 90 विधायक उनके सपोर्ट में आते हैं। दूसरी तरफ डीके शिव कुमार है जिन्होंने इस बात का वादा आलाकमान से किया था कि कर्नाटक की जीत आपकी झोली में मैं रख दूंगा, वो मैंने रख दी, अब मुझे उसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए। ऐसे में इसको बैलेंस आउट कैसे करता हुआ आलाकमान नजर आएगा?
मैं आपको सही बताऊं, पहली बात तो ये है कि जो फॉर्मूलेज निकल कर आ रहे हैं ये मनगढ़ंत बातें हैं। आप समझिए कि जहां एक तरफ देखिए सिद्धारमैया क्योंकि पॉपुलर लीडर हैं और सीनियर लीडर हैं और अभी 2024 का चुनाव सिर पर खड़ा है, बीजेपी को किसी भी तरह की एज नहीं देनी है। बीजेपी साउथ में बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठी है। बीजेपी अभी चुपचाप इसलिए है कि वो भी वही इंतजार कर रही है कि कौन सीएम होगा। जब कोई एक सीएम होगा तो दूसरा नाराजगी जताएगा। हो सकता है 6 महीने, साल भर, 1.5 साल बाद आपसी खींचतान बढ़ेगी और सरकार या तो गिरेगी या 5 साल एक मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। लेकिन ये जो 3 डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूले से मैं इसलिए इत्तेफाक नहीं रखती, बात जरूर है, बात तो ये भी निकल कर आई है कि खड़गे के बेटे को भी डिप्टी सीएम बनाया जाना चाहिए। लेकिन आप उस डीके शिव कुमार जिसको आप डिप्टी सीएम बनाकर बैलेंस करना चाहते हैं हैवी पोर्टफोलियो देकर, आप उसमें 2 और डिप्टी सीएम बना के उसको क्यों कद छोटा करेंगे? ये डीके शिव कुमार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपको अंदर की बात बता दूं कि पहले दिन ये कहा गया था कि 75 एमएलए ऐसे हैं जो सीधे सीधे डीके शिव कुमार के साथ हैं और ये डीके शिव कुमार के एकदम करीबी व्यक्तियों में से जो है भारत 24 को जानकारी दी गई थी। लेकिन आंकड़े हैं, एक बार ये भी निकल कर आया कि जितने मुस्लिम एससी दलित हैं वो ये चाहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दिया जाए। और आपको ये भी बता दें, अगर ये लड़ाई खत्म नहीं होती दोनों के बीच तो संभवतः 3 महीने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे भी बनाए जाए। हालांकि उसके बाद तमाम सवाल उठेंगे एक व्यक्ति एक पद के, लेकिन सिद्धारमैया को बनाएंगे। इनके पास एक ही ऑप्शन है कि सिद्धारमैया को फिलहाल बना दें और डीके शिव कुमार को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब उस कॉम्प्रोमाइज की किस तरह से आला कमान उसको एग्री कर पाए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कैसे डीके शिव कुमार को एग्री कर पाए, वो देखना होगा। इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है पूर्णिमा, क्योंकि अगर वो डिप्टी सीएम बनेंगे तो कहीं ना कहीं पावर की लड़ाई रहेगी। दूसरा, 2.5 साल रहेंगे तो करप्शन होता है 2.5 साल वाले मामले में। 2.5 साल तक एमएलए को मान रहे हैं, दूसरे को मान रहे हैं, खेमेबाजी होती है ना उस फॉर्मूले के साथ। क्योंकि अगर एक एक्सपीरियंस आपके पास और रहा है तो आप एक बार फिर से उसको वहां पर क्यों लागू करेंगे जहां पर आप पर जनता ने भरोसा जताया? न सिर्फ जनता ने बल्कि हर एक वर्ग ने। आप कुर्बा समाज से आते हैं, सिद्धारमैया, वोकालिगा को केटर करने वाले डीके शिव कुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे का अपना एक वोट बैंक वहां पर, और जाहिर है उन पर ट्रस्ट उस तरीके से वहां के वो लोग भी करते हैं। और कुल मिलाकर सबने एक साथ कांग्रेस को वहां पर एक बड़ी जीत दी है। बड़ी चुनौती है ये तो कांग्रेस के लिए। बिल्कुल बड़ी चुनौती है, बड़ी जीत है। और ये चुनौती अब ये है कि याद होगा आपको, एक वीडियो रिलीज हुआ था चुनाव वोटिंग के 2 दिन पहले, जिसमें सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार आपस में बातचीत कर रहे थे, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, जिसमें सिद्धारमैया ने कहा कि जिस दिन नतीजे आएंगे 2 दिन बाद सरकार बनाएंगे और पहली कैबिनेट की बैठक में जितने भी गारंटी दी है, जितने भी वादे किए हैं उनको लागू करना है। तो भाई जनता को कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या बन रहा है, जनता को मतलब है कि कांग्रेस को मैंडेट दिया है, अब जो वादे किए हैं, जो गारंटी करी है पूरे दीजिए। क्योंकि ये पूरा चुनाव गैस सिलेंडर के इर्द गिर्द घूमा है, ये पूरा चुनाव महिलाओं के इर्द गिर्द घूमा है, महंगाई वर्सेस तमाम चीजें हुई हैं। जब जीत हुई है उस चीज की, तो अब कांग्रेस को डिलीवरी करनी होगी। डिलीवरी तब होगी जब कुर्सी की लड़ाई खत्म होगी। और सबसे बड़ी बात यह है, जैसा आपने राजस्थान का भी जिक्र किया, राजस्थान के 4-4.5 साल आपने देखे हैं, और कर्नाटक में अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो कांग्रेस के लिए बहुत दुखद रहेगा। बहुत लंबे समय बाद घर में खुशी आई है कांग्रेस के, लेकिन जिस तरह की स्थितियां हैं, लग नहीं रहा कि चीजें आसानी से होंगी। आज संभवतः राहुल गांधी दोनों में से एक को कन्विंस कर पाएंगे, ये कितना हो पाता है महत्वपूर्ण ये देखना होगा। लेकिन बीजेपी भी देखिए, सिद्धारमैया भले ही बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, लेकिन कांग्रेस का एक दिल्ली का तबका ये भी मानता है कि डीके शिव कुमार ने जो 3.5 साल मेहनत की है उसके बिना जीतना असंभव था। लेकिन फिर बात ये भी है कि पॉपुलैरिटी और एक्सपीरियंस के बिना भी जीतना असंभव था। तो इस जीत की रेसिपी में सभी का योगदान है। कोई नमक लाया था तो कोई मिर्ची लाया था तो कोई तमाम चीज़ें लाया था। तो ऐसे में अब डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया को कैसे बैलेंस हो, इसमें केवल और केवल एक ही ऑप्शन नजर आता है कि डीके शिव कुमार 60 साल के हैं और उनको कैसे राज्यों में किस तरीके से मैनेज करना चीजें ऑन ग्राउंड, डीके शिव कुमार की उसमें एक्सपर्टीज रही है। और जाहिर बात है डीके शिव कुमार का माइलेज कांग्रेस को कर्नाटक में मिलता दिखा है। और न सिर्फ डीके शिव कुमार बल्कि सिद्धारमैया भी। ये बड़ी खबर है और इसमें क्या निकलकर बैठक से सामने आता है, अदिति इस पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया
क्योंकि आज की ये बड़ी खबर है जहां पर कांग्रेस में का कर्नाटक में सीएम कौन होगा, कौन उस कुर्सी पर बैठेगा। माना यह जा रहा है कि शाम तक इसका ऐलान हो सकता है और इस वक्त एक बड़ी बैठक चल रही है मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर, जहां पर इस वक्त मौजूद हैं केसी वेणुगोपाल भी, राहुल गांधी भी, और अब से थोड़ी देर बाद डीके शिव कुमार की मुलाकात होगी राहुल गांधी यानी कि आला कमान से।